जय हिंद दोस्तों। मैं एमजेड खान स्टडी सेंटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अब कुछ खान स्टडी सेंटर के चैनल पर कला से संबंधित कुछ क्वेश्चन आएंगे। उन क्वेश्चन के आपको हम उन प्रश्नों के आपको मैं पूरी तरह से डिटेल में बताऊंगा, और एक प्रश्न में ही कई आपके प्रश्न होंगे और उसमें कई आंसर आपको हम दिए देंगे। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं उसकी व्याख्या हम आपको बता रहे हैं। आइए देखते कैसे है। सबसे पहले हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं कि कला किस भाषा का शब्द है। इसमें विकल्प दिया हिंदी, लैटिन, उर्दू, संस्कृत। तो इसमें आप लोग जानते होंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है संस्कृत। यानी कला किस भाषा का शब्द है, तो संस्कृत भाषा का शब्द है। इसके अलावा कला और किस किस भाषा में प्रयोग की जाती है, यानी इसको हम यूनानी भाषा में इसको कहते हैं गिग्नेस्को। लैटिन भाषा में कहते हैं, यानी ये लिखा है लैटिन भाषा में इसको कहते हैं आल्टम या आर्श। फ्रेंच भाषा में इसको आर्ट कहते हैं, और जर्मन भाषा में इसको कहते हैं कुंस्त। जर्मन भाषा में इसको कहते हैं कुंस्त। ये जर्मन भाषा में इसको कहते हैं कुंस्त। तो जर्मन, फिर एक बार ध्यान दें, जर्मन में इसको कहते हैं कुंस्त, यूनानी भाषा में कहते हैं गिग्नेस्को, यानी ये कहते हैं गिग्नेस्को कहते हैं इसको। और लैटिन भाषा में इसे आल्टम या आर्च कहते हैं। तो कई तरह से हम लोग इसको जान लें कि इसका आंसर, लेकिन फाइनली इसका आंसर होगा कला किस भाषा का शब्द है, तो आप कहेंगे संस्कृत का। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है। कला एक अभिव्यक्ति है, यह कथन किसने उल्लिखित किया था। प्लेटो, क्रोंचे, रस्किन, टॉल्स्टॉय। सही आंसर इसका है रस्किन। सही आंसर इसका क्या है, प्रश्न का इस आंसर क्या है, रस्किन है। क्रोंचे क्या कहते हैं, क्रोंचे कहते हैं वाह्य प्रवाह की आंतरिक अभिव्यक्ति है। वाह्य प्रवाह की आंतरिक अभिव्यक्ति है। प्लेटो क्या कहते हैं, प्लेटो कहते हैं प्रत्येक व्यक्ति सुंदर वस्तु को ही चुनता है। इसके अलावा टॉल्स्टॉय क्या कहते हैं, टॉल्स्टॉय कहते हैं क्रिया रेखा शब्द भावों को जो जागृत कर दे वही कला है। तो इसका आंसर रस्किन है, लेकिन साथ में हमने आपको चारों आपको बता दिया। चलिए अगला प्रश्न क्या है। मोजाइक कला संबंधित है बाजेंटाइन कला से, आधुनिक कला से, गोथिक कला से, शास्त्रीय कला से। तो इसका सही आंसर होगा बाजेंटाइन कला। इसका सही आंसर है बाजेंटाइन कला। मोजाइक कला को मणिकुट्टम कला के नाम से भी जानते हैं। यानी मोजाइक कला को मणिकुट्टम, याद कर लीजिएगा, मणिकुट्टम, इसको मणिकुट्टम कला के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा बाजेंटाइन कला। तो ये चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कला को आर्ट कब कहा गया है। तो कला को सीधा सीधा जान लें कि कला को आर्ट 13वीं शताब्दी में कहा गया है। 13वीं शताब्दी में कला को आर्ट कहा गया है। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। कला का उल्लेख प्रथम बार कहाँ हुआ है। तो कला का प्रथम बार जो उल्लेख हुआ है वो ऋग्वेद में हुआ है। सही आंसर इसका है ऋग्वेद। लेकिन किस रूप में हुआ है, तो याद कर लीजिएगा, वो आपका श्लोक के रूप में, ध्यान रखिएगा, वो आपका श्लोक के रूप में हुआ है। क्या श्लोक है, वो श्लोक है यथा कला यथा सफ मधुसुर सानियमिति। यथा कला यथा सफ मधुसुर सानियमिति। पहली बार कला शब्द का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है। इसके अतिरिक्त
इसके अतिरिक्त सामवेद में भी कला का उल्लेख हुआ है, यजुर्वेद में भी कला का उल्लेख हुआ है, अथर्ववेद में, यानी चारों वेदों में कला का उल्लेख हुआ है। लेकिन यजुर्वेद में जो है इसमें 64 कला का उल्लेख हुआ है। ध्यान रखिएगा, यजुर्वेद में 64 कला का उल्लेख मिलता है। तो इसका आंसर 5वें का ए होगा और श्लोक के रूप में हुआ, इस बात को ध्यान रखिएगा पहली बार। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि कला को शिल्प से अलग कब किया गया। प्राचीन काल में ही यानी शिल्प को ही कला कहते थे, यानी कोई काम किया जाता था तो उसी को ही कला कहते थे। कब अलग किया है, तो पहले आंसर जान ले। इसका आंसर होगा 18वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी में भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में कला को शिल्प ही कहा है और प्राचीन काल में इसको शिल्प ही बोलते थे। ध्यान रखिएगा, शिल्प जो शब्द होता है, ये मैंने शब्द लिखा है शिल्प। शिल्प जो होता है वो होता है ठोस वस्तुओं के प्रयोग में आती है। किसके लिए, जो ठोस वस्तु होती है उनके लिए हम प्रयोग करते हैं। और शिल्प को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, क्राफ्ट कहते हैं। शिल्प को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, क्राफ्ट कहते हैं, है ना, इसको क्राफ्ट कहते हैं। और क्राफ्ट जो होता है वो हल्की वस्तुओं के लिए प्रयोग में आती है। किसके लिए, हल्की वस्तुओं में। ध्यान रखिए, शिल्प जहाँ है तो ठोस है और क्राफ्ट है तो वहाँ हल्की हो जाएगा। लेकिन इसका आंसर क्या होगा, 18वीं शताब्दी में शिल्प को कला से अलग कर दिया गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपका 7। कला का यथार्थवादी प्रयोग भरत मुनि ने किस रूप में किया है। क्वेश्चन क्या दिया है, कला का यथार्थवादी प्रयोग भरत मुनि ने किस रूप में किया है। तो कहेंगे, सीधे सीधे कहेंगे श्लोक के रूप में। और वो श्लोक क्या है, आप सब लोग जानते हैं, ना तज्ज्ञान ना तत्शिल्प ना सा विद्या ना सा कला। यानी ऐसा कोई ज्ञान नहीं, ऐसा कोई शिल्प नहीं और ऐसी कोई विद्या नहीं जिसमें कला ना हो। तो भरत मुनि ने श्लोक के रूप में किया है, तो इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 8 क्या क्वेश्चन दिया है, कला का यथार्थवादी प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ है। तो इसको भी ध्यान लें कि कला का यथार्थवादी प्रयोग सर्वप्रथम जो हुआ है भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में हुआ है। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में प्रथम शताब्दी ईस्वी में पहली बार, ऊपर दिया ना यथार्थ यही है आपका, ना तज्ज्ञान ना तत्शिल्प ना सा विद्या ना सा कला। ये श्लोक किस में आया है, नाट्य शास्त्र में। तो इसका आंसर होगा 8 का ए होगा, नाट्य शास्त्र। अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। यह किसने कहा था कि आत्मा की ईश्वरी संगीत कला है। ये जो कहा था, ये कहा था गांधी जी ने। किसने कहा था, ये 9 का ए होगा, गांधी जी ने कहा था कि आत्मा का ईश्वरी संगीत कला है। लेकिन साथ साथ इसमें और भी जैसे दिए हैं, क्या क्या, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है, यानी ये रविन्द्रनाथ टैगोर, ये है बी वाला। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है कि मनुष्य कला के माध्यम से अपनी गंभीरता को व्यक्त करता है। मनुष्य कला के माध्यम से अपनी गंभीरता को व्यक्त करता। प्लेटो मैं आपको बता ही चुका हूँ ऊपर, आपको रस्किन मैं आपको ऊपर बता ही चुका हूँ। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है कि सर्वप्रथम किस विद्वान ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का दावा किया था। तो सही आंसर इसका होगा सी, जेम्स प्रिंसेप। सर्वप्रथम किस विद्वान ने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का दावा किया था, जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप ने जो दावा किया था वो 1835 में, सॉरी क्या है, अभिलेख है तो 37 है। अभिलेख को पढ़ने का दावा 37 में किया था। लेकिन अगर यहाँ पर सिक्के होते कि पंचमार्थ आहा सिक्के को पढ़ने का दावा जेम्स प्रिंसेप ने कब किया था, तो आता 1835 है। तो यहाँ पर अभिलेख शब्द है तो अभिलेख के लिए आपका आंसर होगा 1837। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये जो अशोक के अभिलेख हैं, अभिलेख को पढ़ने का इन्होंने ही दावा किया था, जेम्स प्रिंसेप। इस बात को ध्यान रखिएगा, 1837। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र की रचना कब की गई है। तो इसको कहेंगे प्रथम शताब्दी ईस्वी। ध्यान रखिएगा, प्रथम शताब्दी ईस्वी में, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा प्रथम शताब्दी ईस्वी। तो दोस्तों मैंने आपको 11 प्रश्न आपको दे दिए हैं। इसी तरीके से आपको जो है डेली कुछ ना कुछ प्रश्न आपको दिए जाएंगे। जो नए लोग हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी बजाएं, जिसके आपको सारी जो नोटिफिकेशन वो आपको मिलता रहे लगातार। और जो लोग हमारे
पुराने सब्सक्राइबर हैं वो ज़रूर लाइक करें और कमेंट्स करें कि मैंने जो आपको क्वेश्चन दिए हैं उन क्वेश्चनों से आपको कितना भला हो रहा है, और जो कमी हो उस कमी को भी बताएं। तो आप कमी ये सोच के बताएं कि हमको और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा मिल सके, ये सोच के मत बताएं कि कमी जो है ज़बरदस्ती कमी निकालें। तो चलिए दोस्तों, हम फिर आप लोग को फिर मिलेंगे और फिर हम डेली इस तरह से आपको 10-12 क्वेश्चन देते रहेंगे। चलिए।